संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज। श्री राधे मुक्ति के संग संग मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, कोई रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। जय हो एक प्यार हरि बोल। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज भजन कर ले। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यम भगवती वार्ताम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी भागवत जो कलयुग में प्रेत लोगों का भी उद्धार कर देती है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतम् ससोऽभिज्ञयः सुराटः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र था त्रिसर्गोपः धान्यां स्वेन सदा निरस्तकृतयः सत्यं परं धीमहि। भागवत कथा में मंगलाचरण किया गया, तो ये मंगलाचरण ना तो महादेव का किया, न दुर्गा मैया का किया, न राम का किया, न कृष्ण का किया। ये मंगलाचरण सत्य का किया। जो सत्य है उसकी पूजा करो, सत्य का मंगलाचरण किया जा रहा। अगर इसमें मंगलाचरण महादेव का कर देते तो कृष्ण भगवान के भक्त कहते कथा महादेव की है तो हम काहे को सुने। अगर दुर्गा मैया का मंगलाचरण कर देते तो कहते कथा तो दुर्गा मैया की है तो राम के भक्त कहते हम कथा काहे को सुने। इसलिए किसी एक देवता का मंगलाचरण नहीं किया, सत्य का मंगलाचरण किया। और सत्य के तो सब पुजारी होते, सत्य को तो सब स्वीकार करना चाहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समान, ओ धर्म न दूषण सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आओ राम सिया राम जय जय। तो सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। जिस दिन मनुष्य के जीवन में से सत्यता चली जाती है उस दिन मनुष्य नहीं रहता है। जीवन में सत्यता होनी चाहिए और जिसके जीवन में सत्यता होती है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हरिश्चंद्र के जीवन में सत्यता थी तो रक्षा भगवान ने करी, लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन में ना तो सत्यता है और ना ही विश्वास है। और ये दोनों चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक भगवान सहारा बनने वाला नहीं है। सत्यता लाइए और विश्वास लाइए। उसके बाद 88,000 ऋषियों ने नेमिषारण्य की भूमि में बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न किया ये भागवत कथा धरती पर कैसे आई। त्रवसंयुतौ पिबत भागवत रसमालयो मुहुर्मुहो रसिका भुवि भावुकः। बोले ये भागवत कथा निगम कल्पतरोर गलितम। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों से ये भागवत कथा निकली है। 4 वेद को तत्व यही है, मरम 18 पुराण को। तो ये भागवत कथा वेद में से निकली है। निगम कल्प तरोर गलितम। भगवान नारायण के पास पहले ये भागवत कथा थी, वेदों में आई। नारायण से ये कथा, नारायण के एक पुत्र हैं जिनका नाम है ब्रह्मा जी महाराज, तो ये ब्रह्मा जी पर आ गई। और ब्रह्मा जी के बाद यह भागवत कथा ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं नारद जी महाराज, नारद जी के पास आ गई। नारद जी का नाम तो खूब सुना होगा तुमने, लेकिन आजकल संसार नारद जी को अलग दृष्टि से देखता है। संसार के लोग क्या कहते हैं, नारद जी तो लड़ाई करवावे वाले हैं। नहीं 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 नहीं, नारद जी ऐसे नहीं है। नारदौ देव दर्शन। जिस आदमी को नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। प्रहलाद को नारद दिखे तो भगवान दिख गए, ध्रुव को नारद मिले तो भगवान मिल गए। जिस आदमी को नारद मिल जाए ना उसे भगवान जरूर ही मिलना है। तो नारद जी महाराज का लड़ाई करवाने का काम नहीं है। वो तो हमारी दृष्टि ऐसी बिगड़ गई है, हम उन्हें समझते हैं। लेकिन हाँ, वो अपना काम थोड़ा जल्दी कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं कि आदमी को पता ही नहीं पड़ता है कि काम कर रहे हो, वो काम कर जाते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है।
ये उद्देश्य ये नहीं कि हमें लड़ाई करवानी थी। तो नारद जी के पास ये भागवत आई। नारद जी के बाद ये भागवत व्यास जी के पास आई, और व्यास जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है सुखदेव। सुखदेव जी के पास आई, और सुखदेव के बाद ये भागवत कथा धरती लोक तक आई, हमारे पास आई और फिर आपके पास आई। ये भागवत कथा ऐसे करके धरती लोक तक आई है। तो यहां लिखा हुआ है पिबत भागवतम रसमालयम मोहर मोह रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत कथा सुननी नहीं है तो क्या करना भैया, सुनने की चीज सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, अगर आप इसको सुनोगे तो इधर से सुनोगे और ये इधर से निकल जाएगी। तो क्या करना है? पिबत भागवत रसमालयम। बोले इस कथा को सुनो मत, बोले तो इस कथा को पी लो, और जब पी लोगे तो ये कथा रोम रोम में समाहित हो जाएगी, और सुनोगे तो इधर से निकल जाएगी। उसके बाद यहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। महाराज जी आपने कहा था कि ये भागवत कथा नारद जी के बाद व्यास जी पर आई, तो ये व्यास कौन है? इनका हमें वर्णन सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं ये व्यास कोई और नहीं है, सबसे पहले भगवान नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज हुए, और वशिष्ठ जी महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम है शक्ति महाराज। शक्ति महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम है पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र हुए जिनका नाम है व्यास महाराज। भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें एक अवतार व्यास अवतार भी है। व्यास जी ने पुराणों को, वेदों को, शास्त्रों को, 1 लाख मंत्र वाले महाभारत को लिखा है व्यास जी। इन्हीं व्यास जी के एक शिष्य पुत्र हुए जिनका नाम सुखदेव है। तो यहां पर प्रश्न किया, महाराज ये सुखदेव कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, ये आप हमें श्रवण कराइए। और उससे पहले हमारे 6 प्रश्न हैं। यहां पर 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कर रहे हैं। इन 6 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिए सूत जी महाराज। पहला प्रश्न ये है कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव ने 2 हाथ 2 पैर ये लिए हैं, काय के लिए लिए? इनका धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न ये है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं भैया, कौन की पूजा करें और कौन की पूजा न करें? अगर दुर्गा जी की पूजा करी तो हनुमान जी बुरा मान जाएंगे, और हनुमान जी की पूजा करी तो कृष्ण बुरा मान जाए, कृष्ण की करी तो राम बुरा मान जाए। और 33 करोड़ देवी देवताएं, कौन की पूजा करें कौन की पूजा न करें? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये है कि परमात्मा अजन्मा है। वेद कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर भगवान राम कृष्ण प्रथु ये बन के क्यों आता है? जब भगवान जन्म नहीं लेता तो कृष्ण बन के कैसे आ गया? यशोदा का लाल क्यों कहा, कौशल्या का लाल क्यों कहा, जब ये जन्म ही नहीं लेता तो? और चौथा प्रश्न ये है, यदि भगवान जन्म लेता है तो कितने जन्म लेता है? 12, 13, 14, 24, 18, 16 कितने लेता है? पांचवा प्रश्न ये है कि कथा कहने वाला कौन श्रेष्ठ है? कौन सा वक्ता अच्छा है? जो सागर को गागर में भर के सुना देता है वो कथा कहने वाला अच्छा है, कि जो गागर को सागर में भर के सुनाता है वो कथा कहने वाला अच्छा है? पांचवा प्रश्न। सूत जी महाराज छठवां प्रश्न ये है कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आता है,
भगवान चला जाता है तो फिर बाद में धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न हमारे हैं। इन 6 प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा आपके 6 प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं अपने परम इष्ट श्री सुखदेव जी को नमन करना चाहता हूं। कोई भी आदमी यदि कोई काम करता है, नया काम करता है, तो उसमें अपने गुरु को स्मरण करता है ना, गणेश जी को स्मरण करता है ना। तो ऐसे ही मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने गुरु, अपने इष्ट सुखदेव को स्मरण करता। सुखदेव जी का ध्यान किया, उनका जन्म वर्णन इत्यादि श्रवण कराने लगे, उसके बाद 6 प्रश्नों का जवाब देने लगे। पहला प्रश्न ये था, मानव का परम धर्म क्या है? आदमी ने 2 हाथ 2 पैर लए तो काहे को लए, इनका क्या धर्म है? तो इस प्रश्न का जवाब दिया कि मानव का परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान से भक्ति हो जाए, ये परम धर्म है। दूसरा प्रश्न था कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, कौन की पूजा करें, कौन की पूजा न करें? तो इसका जवाब दिया कि श्रद्धा एक देवता में रखो और निंदा कभी किसी की करो मत। महादेव की पूजा करते हो तो पूजा करते रहो, लेकिन राम कृष्ण प्रभु इनकी निंदा मत करो। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेता है? तो बोले भगवान अजन्मा तो है, भगवान जन्म नहीं लेता, भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित का। भगवान एकदम प्रकट हो जाता है, जन्म भगवान नहीं लेता है। उसके बाद चौथा प्रश्न ये था कि भगवान यदि जन्म लेता है तो कितना जन्म लेता है, अवतार लेता है तो कितने लेता है? इस चौथे प्रश्न का जवाब है भगवान 24 अवतार लेता है। उसके बाद 5वां प्रश्न, कौन सा कथा कहने वाला श्रेष्ठ है? कथा कहने वाला वही श्रेष्ठ है जो बड़े से सागर को एक गागर में भर के सुना दे। कथा कहने वाला सर्वश्रेष्ठ है। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आए, ये 6वां प्रश्न था। रक्षा करने के बाद भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो इसका जवाब है भगवान रक्षा करने के बाद चले गए तो धर्म सत्य की शरण में चला गया। ये 6 प्रश्नों के जवाब हैं। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अभी यहाँ पर सूत जी महाराज सुखदेव जी के जन्म की कथा सुना। सुखदेव कौन है? एक बार राधा रानी स्वर्ग में बैठी थी। राधा रानी का तो नाम सुना होगा ना, भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा। राधा रानी स्वर्ग में बैठी, उनकी गोद में एक तोता बैठा था। तो राधा रानी ने कहा कि तुम धरती पे जाओ, वो धरती पे जाकर के भगवान की कथा सबको सुनाओ उस तोते से। तो वो तोता मना करने लगा, मैं धरती पे जाऊंगा तो माया घेर लेगी, ये मम्मी पापा घर गृहस्थी संपत्ति ये चक्कर लग जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं धरती पे नहीं जाऊंगा। हो भूमि परत भाव डाबर पान, हो भूमि परत भाव डाबर पानी, जनु जीवहि माया लिपटान, हो जग जीवहि माया लपटाने। राम सिया राम सिया, राम सिया रामा, राम सिया
सिया राम सिया राम सिया रामा। अगर मैं धरती पर जाऊंगा तो ये माया मुझे घेर लेगी। जैसे वर्षा की बूंदें धरती पे गिरती हैं और वो वर्षा की बूंदें धरती में मिल जाती हैं, ऐसे ही हम तुम धरती पे आते ही माया में मिल जाते हैं। तो राधा रानी ने वचन दिया कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी। वही तोता महादेव बाबा के कैलाश पर्वत पे आकर के एक अंडे के रूप में विराजमान हो गए। इधर नारद जी महाराज आए मैया पार्वती के जोड़े। पार्वती ने कही नारद जी आजकल आना जाना बड़ा बंद हो गया है। अब मैया हमने आना जाना बंद कर दिया है। संसार के लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ से प्रेम करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब हम ज्यादा कहीं आते जाते नहीं है। सुर नर मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी ये रीति होती है, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आपसे जो चीज मिल रही है आप वो चीज देना बंद कर दो, सामने वाला उसी दिन से बदल जाएगा। तो नारद जी बोले मैया अब पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहा है, इसलिए अब हम एकांत जगह पे बैठे। मैया पार्वती बोली नहीं नहीं नारद, हमारे स्वामी हमसे बड़ा प्रेम करते। अरे मैया अब रहने दो। नहीं वास्तव में अच्छा प्रेम करते? बोले हाँ। कि तो मैया न्यों बताओ, ये जो बाबा अपने गले में मुंडन की माला लटका के डोल रहे हैं, कौन के मुंड लटका के डोलते हैं? पार्वती जी बोली नारद जी ये बात तो हमको भी नहीं पता है कि जी कौन के मुंड लटका के डोल रहे। नारद जी बोले जय हो, जिस माला को 24 घंटे लटका के डोलते हैं वह माला के बारे में तुम्हें नहीं बताया, और तुम कह रही है प्रेम करते हैं प्रेम करते, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? पार्वती जी बोली बात तो सही है, हमें आज तक नहीं बताया, आज आंदो आज जा भोला है मैं ही देखूंगी। और नारद जी बोले मैया अब जी तुम्हारी और जी बाबा की बात है तो हमें कहा लेनो देनो, तुम जाने और बाबा जाने, नारायण नारायण। अच्छा मैया क्रोध दिलवा दिया और बोले हमें कहा लेनो देनो। नारद जी का जाना हुआ और उधर से महादेव बाबा का आना हुआ। तो महादेव बाबा बोले नारद जी रुको रुको। नारद जी बोले नहीं 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 प्रभु, आज ने जल्दी में फिर कब बैठे, क्योंकि पता है अंदर मैया स्वागत करने के लिए बैठी हैं। तो नारद जी तो चले गए। अब मैया पार्वती अंदर आई तो मैया पार्वती के पास में महादेव आए। तो महादेव ने देखा मैया पार्वती लाल है क्रोध में। महादेव ने पूछा न्यों बताओ आज नारद जी आए हते का? पार्वती बोली सुनो, नारद जी आए सो तो आए, हमारी आंखें खोल गए। क्या मतलब? न्यों बताओ तुम हमसे प्रेम कितना करते हो? महादेव बोले देवी ये कोई पूछने की बात है, हम तो आपसे ही प्रेम करते, बड़ा प्रेम करते। अच्छा तो जो मुंडन की माला कहां से आई, कौन के मुंडे जी? महादेव बोले देवी जब जब आपने अपना शरीर छोड़ा तब तब आपकी याद में आपके मुंड हमने इस माला में पिरोली। अच्छा अब तो आप महान कपटी हो, मतलब हमें बार बार मरना पड़े, जन्म लेना पड़े, और तुम न्यों के न्यों ही जा कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हो। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली है तुमने जो ये बात हमसे छिपा के बैठे हो? तो महादेव बोले हमने अमर कथा सुनी, हमें अमर कथा सुननी है, अबई सुननी है, जाईखन सुननी है, अमर कथा सुनाओ। तो महादेव बोले देवी अमर कथा को सुनने के कुछ नियम होते हैं। अब पार्वती जी जिद कर रही है। अच्छा कुछ जिद कुछ हट ऐसी होती है वो पूरी करनी ही पड़ती है। जैसे बाल हट, अगर बालक जिद कर जाए तो बात पूरी करनी पड़ेगी। भगवान बोले मुझे तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो मैया ने कैसे न कैसे करके भगवान को बेला फुसला के शांत किया। दूसरी होती है राजहट, जो राजा होता है ना, अगर वो हट कर जाए जिद कर जाए तो बाकी बात माननी ही पड़ेगी। और तीसरी होती है योगी हट, अगर कोई साधु जिद कर जाए तो उसकी भी बात माननी पड़ती है। और चौथी हट होती है त्रिया हट,
अब देखो जाहट के बारे में हम ज्यादा कछु बतावेंगे नहीं, क्योंकि अब ही हमें 4-5 दिन कथा और करनी है। हाँ, सो जाहट है, तुम समझ जाओ। तो त्रियाहट लग गई, तो महादेव ने कहा देवी ठीक है, अब कथा सुनानी पड़ेगी। सुंदर महादेव बाबा ने कथा प्रारंभ करी। पार्वती जी नीचे बैठ गई, महादेव बाबा ने मंगलाचरण किया और पार्वती ने एक माला महादेव के गले में डाला, और इधर महादेव ने पार्वती के गले में माला डाली। तो पार्वती जी ने कहा कि बड़े तो आप हैं, आप कथा कह रहे हैं और मैं कथा सुन रही हूं, तो कथा सुनने वाले को कथा कहने वाले के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो। महादेव बोले देवी न्यों बताओ, कथा सुनने वाला बड़ा होता है कि कथा कहने वाला बड़ा होता है? अब आप ही बताओ, कथा सुनने वाला बड़ा है कि कथा कहने वाला बड़ा है? कथा सुनने वाला बड़ा है। कथा कहने वाला होता है वक्ता, और वक्ता को धीरे धीरे कहो तो बकता, और बकता का मतलब समझते, बकता ही जाए, जो मिले वो बकता चला जाए। अच्छा, और कथा कहने वाला कहाँ बैठता है? चौकी पे, और चौकी पे बैठे हुए आदमी को कहते हैं चौकीदार, है ना। और कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पे, और जमीन पे बैठे हुए आदमी को मैया क्या कहते हैं? बोलो तो सही, जमींदार। तो अब बताओ चौकीदार बड़ा कि जमींदार? यानी कि आप बड़े हो, हम तो चौकीदार ही हैं। पार्वती को कथा सुनाई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वही। देवी अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं जब कथा सुनने को मिलती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के उघर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कथा प्रारंभ करी। महादेव बोले न्यों बताओ, हम तो आंख बंद करके कथा सुनावेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगी तुम कथा सुन रही है? सोए गई तो मैया बोली बीच बीच में हुंकरा देती रहूंगी। वहीं पर वो तोता था ना, वो अंडा था, वो फूट गया, वो कथा सुनने लग गया, और मैया पार्वती कथा सुन रही हैं और महादेव कथा सुना रहे हैं। महादेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बागासन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। ओहो। और अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता। हरि बोल। हो करा दे रहे हो तोता, उमा के पड़ गए सोता। ओहो। ओ बागासन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता। ओ करा दे रहे हो तोता, उमा के पर गए सोता। तेरा तोता। हरि बोल। और जैसे ही कथा हुई तो दसम स्कंद आया, मैया सो गई। अब वो तोता हुंकरा दे रहा है। मैया सो गई सो तो सो गई, पर आप मत सो जाना। हरि बोल।
वहाँ पर सोए। वो कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए। सुनते गौरा जी वहाँ पर सोई। और भोला मस्त भंग में वहाँ देता हूँ करा कोई। भोला मस्त भंग में वहाँ देता हूँ करा कोई। हमारे कथा ना सुनी बात ने, हमारे कथा ना सुनी बात ने, सोई गई पैर पसार ओ माँ के पर गए सोता ओ करा दे रो तोता। ओ माँ के पर गए सोता ओ करा दे रो तोता। आसन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार ओ माँ के पर गए सोता ओ करा दे रहो तोता। ओ माँ के पर गए सोता दे रो तोता। हे भोले कहे शंभु कैलासे तुम कैसी कथा सुनाए। ऐसी कथा सुनाई। ओ कहे शंभु कैलासे तुम कैसी कथा सुनाए। तुम कैसी कथा सुनाई। दयो जब मैया ने मोए नींद गई जब आए। दयो जवाब मैया ने मोए नींद गई तब आए। चक्कर में आज पड़ गए भोला, चक्कर में आज पड़ गए भोला। मन में करे विचार माँ के पड़ गया सोता ओ करा दे रहो तोता। ओ माँ के पर गई सोता। हरि बोल आसन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। हमारे कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार ओ माँ के पड़ गयो सोता ओ करा दे रहो तोता। ओ माँ के पड़ गयो सोता ओ करा दे रहो तोता। क्रोधवंत भोला ने कर में त्रिशूल उठायो। महादेव बाबा ने देखा मैया पार्वती सो रही है और बगल में वो तोता है वो हुंकरा दे रहा है। बाबा को क्रोध आ गया, अपना त्रिशूल उठा लिया और पीछे पीछे महादेव, आगे आगे तोता दौड़ रहा है। वो क्रोधवंत भोला ने कर में त्रिशूल उठायो। क्रोधवंत भोला ने कर में त्रिशूल उठायो। और पीछे पड़ गए जाके तोता को मिलो न सहारो। पीछे पड़
मिलोन सहारो। उड़ते उड़ते तोता जा कर, जय हो। उड़ते उड़ते तोता जा कर, गर्भ में गयो समाय, हरि बोल। कंठ में भारी रोता, ओकरा दे रयो तोता, ओ माँ सोता ओ भागासन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुराण, ओ माँ के पर गए सोता, करा रे रही तोता, सोता रो तोता। हरि बोल। आसन पर गौरा शिव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुराण, उमा के पर गए सोता, ओकरा दे रयो तोता, उमा के पर गए सोता, ओकरा दे रो तोता, उमा के पर गए सोता, ओकरा दे रो तोता, पर गयो ओकरा दे रो तोता। श्री महादेव भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो महादेव बाबा ने अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। तो मैया पार्वती ने अमर कथा को श्रवण किया। महादेव बाबा कथा में श्रवण करा रहे हैं 10वें स्कंद। कथा में 12 स्कंद हैं। 10वें स्कंद में महादेव बाबा पहुंच गए और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा है। तो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा महादेव पार्वती को सुना रहे हैं। मैया पार्वती की तो नींद ही लग गई। अब तोता ने सोची अगर मैया हुंकरा देना बंद कर देगी तो बाबा कथा बंद कर देंगे, इसलिए वो तोता हुंकरा देने लग गया। कथा पूरी हो गई। महादेव बाबा ने देखा देवी जी तो सो ही नहीं है। बाबा ने झकझोर के जगाया, देवी तुम सो रही हो? तो पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, आगे क्या हुआ? महादेव बोले, जय हो देवी, पूरी कथा हो गई और अब तुम्हें कृष्ण जन्म पर हो। अरे स्वामी, मेरी तो नींद लग गई, कथा कौन सुन रहा था? बगल में देखा वो तोता छोटा सा हुंकरा दे रहा। क्रोध आ गया अवगढ़दानी को, अपना त्रिशूल निकाल दिया। इसने मेरी कथा को चोरी से श्रवण किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और त्रिशूल लेकर के महादेव बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं, वो तोता आगे आगे जा रहा है। तोता दौड़ा दौड़ा गया तो आगे संप्रयास में व्यास जी महाराज का आश्रम बना है। व्यास जी महाराज की पत्नी है पिंगला देवी, छत पर अपने केस सुखा रही हैं। केस सुखाते समय मैया को जमाई आई तो तोते ने सोचा प्राण बचाने का अवसर इससे अच्छा कोई और नहीं है। मैया का मुख खुला तो वो तोता मुख के अंदर प्रवेश कर गया और अंदर चला गया। और महादेव बाबा आए, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया। व्यास जी बोले, सवेरे ते संजा है गई, द्वार पे ही बैठे, कोई चोर हमारे घर में अंदर नहीं गया है। नहीं नहीं नहीं, हमारा चोर घुसा है। तो व्यास जी बोले, पहले तो नो बताओ चोर कौन को? बोले हमारा। तो
व्यास जी बोले काय को बाबा आनंद ले रहे, तुम पे ऐसो है ही कहा तो तुम्हारी कोई चोर चोरी करेगा। हाँ भैया, महादेव बाबा तो मुंडन की माला लटका के डोलते हैं, भस्म लगा के डोलते हैं। तुम जो बताओ, तुम पे ऐसो हथुई कहा है जो तुम्हारी कोई चोर चोरी करेगा। ऐसी क्या हुआ, एक बार एक चोर था, महाशिवरात्रि का दिन था, तो चोरी करने के लिए वो गया। अब गलती ये हो गई कि गलती से महादेव बाबा के मंदिर में चोरी करने के लिए चला। अब माथे पे हाथ रखने लगा, हे भगवान, चोरी करने के लिए आया हूं तो किसके मंदिर में, जिसके पास ना तो एक भी सोने की माला है, न सोने की पायल है, न चांदी का कुछ है ही नहीं, मुकुट वगैरह कुछ पहनता ही, मुंडों की माला चोरी करके थोड़ी ले जाऊंगा। महाशिवरात्रि का दिन, अब इसे महादेव बाबा की पिंडी के ऊपर वो घंटा लटका दिख गया। बोला कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृष्ण के मंदिर में चोरी करने जाते तो सोने के आभूषण मिलते, गलती होगी बाबा के मंदिर में आ गए, कोई बात नहीं, ये घंटा तो काम आएगा, ये घंटा ही चोरी कर लेते हैं। अब जैसे ही घंटे को तोड़ने के लिए, उतारने के लिए ऊपर हाथ करे तो पहुंचे नहीं। अब लाख प्रयास कर लिए, पहुंचे ही नहीं। तो इसने क्या किया, महादेव बाबा की पिंडी पे पैर रखा, झट सी ना घंटा तोड़ लिया और महादेव बाबा प्रकट हो गए। परम ब्रियात, बेटा वरदान मांग ले। अजय घबरा गया, प्रभु माफ कर दो, मैं तो चोरी करने आया था, मुझे क्षमा कर दो, अब नहीं करूंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। महादेव बाबा बोले नहीं, तू वरदान मांग ले, हम तुझसे खुश हो गए। बोले प्रभु न्यों बताओ, मैं चोरी करने आया, तुम मुझसे खुश हो रहे हो? बोले हाँ, क्यों? बोले आज शिवरात्रि का दिन है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई दूध से स्नान करा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है, लेकिन तूने तो शिवरात्रि के दिन अपने शरीर को और अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अब कुछ मांग। तो महादेव जैसा भोला संसार में कोई नहीं है। हाँ, महादेव बैरागी है, महादेव को प्रेम नहीं है। कैलाश पर्वत पे रहता है महादेव, और हम तुम घर में रहे तो घर से बाहर निकले ताला लगावे, चाबी न खो जाए। अभी आप भी लेके आए हो तो आपका भी ध्यान चला गया, कोई हमारी चाबी न खो जाए, यही कथा पंडाल में। हाँ, आप अपने घर में ताला लगा के आए होंगे तो आपका एक बार ध्यान तो चला ही गया होगा, चाबी ढंग से रखी है कि नहीं। लेकिन महादेव बाबा को चाबी का और ताले का कोई झंझट नहीं है। हाँ, अपने में घर ही नहीं है तो चाबी ताला क्या मतलब। और महादेव तो इतना दयालु है कि इससे अगर इसका कोई घर भी मांग ले तो दान में दे देता है। श्रवण करा देते, इस शिव पुराण की कथा है। एक बार मैया पार्वती महादेव बाबा भोजन करने गए भगवान विष्णु के यहाँ। तो विष्णु भगवान का सुंदर सोने का महल पार्वती जी को दिखा। पार्वती जी बोली, महादेव अगर ऐसा सोने का महल हमारा हो तो आनंद हो जाए। महादेव जी बोले, मोह सकल व्याधि कर मूला। सोने से मोह करोगी, सोने से प्रेम करोगी, संपत्ति से प्रेम करोगी तो दुख मिलेगा। नहीं महादेव, ऐसा महल हमारा होना चाहिए। तो महादेव बाबा ने क्या किया, रातों रात विश्वकर्माओं को आदेश देकर के एक सोने का महल बनवा के तैयार, एक सोने का घर बनवा लिया। अब जब नया घर बन जाता है तो घर का गृह प्रवेश भी होता है। तो महादेव और पार्वती ने सोचा कि कोई ब्राह्मण आवे और गृह प्रवेश करवा के जाए। उस समय रावण से ज्यादा विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं था, रावण बड़ा विद्वान था। तो महादेव बाबा ने रावण से कहा कि हमने एक सोने का घर बनाया है, आ जाओ, जाको गृह प्रवेश करवा जाओ। रावण गृह प्रवेश करवाने के लिए आया उस सोने के महल में, और महादेव ने पूजा करी, सुंदर गृह प्रवेश हुआ। पूजा के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो महादेव ने कहा, रावण तुमने गृह प्रवेश करवाया है, दक्षिणा मांगो। और रावण ने सोने का महल देखा, महादेव बड़ा अच्छा लग रहा है, यही दे दो।
ये सोने का महल ही तुम मुझे दे दो। महादेव ने ताली बजाई, भले आदमी, जब महल के चक्कर में तो देवी जी है और न जाने पापड़ बेल रहे, तू जाइए लेके जा रहे हो। अब तू महल का ही गृह प्रवेश करने आया, महल को ही ले जा। लेकिन महादेव बड़े भोले हैं, जा तेरे को ये महल दे दिया। सोने का महल रावण को मिल गया। उस महल में अंदर पार्वती जी विराजमान थी। तो पार्वती जी बैठी थी, तो रावण ने कहा, जैसी पार्वती जी बाहर निकलने लगी तो रावण बोला, कहां जा रही हो? बोले, भाई तुमने महल ही तो लिया है, हम थोड़ी लिए, हम तो भाई जाएंगे महादेव के पास। नहीं, इस महल के अंदर तुम भी थी, तो तुम भी साथ में चलोगी। पार्वती को क्रोध आ गया, रावण, हमारे द्वारा दिए गए सोने के महल का तुझे इतना अभिमान है कि तू मुझे इस महल में अपने साथ विराजमान करना चाहता है। जा रावण, ये पार्वती श्राप देती है तुझे, एक दिन इस सोने के महल को ये पार्वती स्वयं आकर के धू धू करके जला देगी। तो यही पार्वती मैया हनुमान जी महाराज की पूंछ बन करके आई और सोने की लंका को धू धू करके जला दिया। और महादेव बाबा हनुमान जी के रूप में आए 11वें अवतार। तो महादेव तो इतना दयालु है कि इससे खुद का घर भी मांग लिया जाए तो दान में दे देता है। तो व्यास जी ने बोला कि प्रभु न्यो बताओ, तुम्हारे पास कछु है ही नहीं तो तुम चोरी कहा करी हो? नहीं नहीं नहीं, अमर कथा चोरी करी है हमारी। अच्छा, मैया आ गई पिंगला देवी, मेरे गर्भ में एक तोता प्रवेश कर गया है। सभी ने कहा बाहर निकल, आ जाओ तोता, लेकिन नहीं, मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये मम्मी पापा घर गृहस्थी ये सब मुझे घेर लेंगे और मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में ही रहूंगा। 12 वर्ष बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष बाद वो तोता गर्भ से बाहर निकला, जिनका नाम सुखदेव पड़ गया। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यम प्रव्रजन्तो मनुपेतमेतम, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम। जब जैसे प्रकट हुए, जन्म लिया सुखदेव के रूप में, जन्म लेते ही जंगल के लिए चल दिए। जंगल में जा रहे हैं तो पीछे ब्यास जी जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। आगे कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी वस्त्रों को उतार के। जब सुखदेव निकले तो उन स्त्रियों ने शरीर पर वस्त्र नहीं डाला, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी निकले, उन स्त्रियों ने अपने शरीर पर वस्त्र डाल लिया। तो व्यास जी ने पूछा, देवियों एक बात बताओ, अभी मेरा बेटा सुखदेव निकल करके गया तो तुमने अपने तन पर वस्त्र नहीं डाला, और जब मैं निकल के जा रहा हूं तो तन पर वस्त्र डाल लिया। तो उन स्त्रियों ने कहा, आपका बेटा सुखदेव स्त्री और पुरुष का ज्ञान भी नहीं जानता है, वो इतनी माया से भी दूर है, उसे माया नहीं घेर रही है। तुम्हारा बेटा मन बुद्धि में पहुंच गया है और तुम अभी शरीर बुद्धि में फंसे हो। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक हमारा सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं। जिस दिन हम अपने आप को एक अजर अमर आत्मा समझ लेंगे तो 84 लाख योनियों का हमें प्रेम याद आ जाएगा। तो व्यास जी महाराज वापिस आ गए। वापिस आए, अपने आश्रम पर बैठ करके दुखी हो गए। बताओ, हमने 18 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, ये सब लिख दिया, तब भी हम अभी मन बुद्धि में नहीं गए और हमारा बेटा मन बुद्धि में चला गया। तो यहां पर व्यास जी को असंतोष हो गया। एक बात बताऊं, कभी कभी कपूत भी सपूत निकल जाते हैं, कभी कभी चेला भी
गुरु से अच्छा हो जाता है, लेकिन वो चेला श्रेष्ठ होना चाहिए, वो चेला समझदार होना चाहिए, कुछ लेने वाला होना चाहिए। ऐसे क्या हुआ, एक चेला था, उसने एक गुरुजी से दीक्षा ली। अब गुरुजी ने दीक्षा दे दी तो चेला बोला, गुरुजी तुम गुरु और हम चेला, अब कुछ बताओ, कुछ सुनाओ। तो गुरुजी बोले, बताएं क्या? राम 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 किया करो। बोले राम राम साधारण है, ये सब जानते हैं। ऊंचा ऊंचा बताओ कुछ, ये तो सब जानते हैं। तो गुरुजी बोले, रामायण पढ़ा करो। अरे रामायण, सब घर घर में रामायण रखी, ऊंचा कुछ ऊंचा बताओ। गुरुजी बोले, चेला नहीं गुरुवई मिला है, तो आज तुम्हें गीता सुनाऊंगा। चेला बोला, हाँ ये कुछ ठीक है। अच्छा कुछ ही ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। तो गुरुजी बोले, आज गीता का महात्म सुनाऊंगा, गीता कल सुनाऊंगा। तो गीता का महात्म सुनाया। शर्वोपगावो निषदः दो गधा गोपाल नंदन। चेला, ये पूरा संसार गाय है और इसका दूध निकालने वाले भगवान कृष्ण है। दो गधा गोपाल नंदन, दो गधा। और चेला बीच बीच में कहे, आ हा गुरुजी क्या अच्छी बात बताई। ओहो गुरुजी। अब गुरुजी को लगा कितने ध्यान से सुन रहा है, तो गुरुजी और सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए। 1 घंटा कथा सुनाई। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि चेला, कुछ समझ में न आया होवे तो पूछ लो। चेला बोला, हमें समझ में न आए? गुरुजी तुम कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। तो गुरुजी बोले, हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, अगर हम तुम्हें समझ जाते तो काय को दीक्षा देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, इनकी इज्जत ही बचा लो, कछु तो पूछ लो। चेला बोला, गुरुजी और तो एक एक बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आप कह रहे थे 2 गधा गोपाल नंदन, तो ये बताओ ये 2 गधा कौन कौन थे? अब गुरुजी ने माथे पे हाथ रखा, हे भगवान 1 घंटे कथा सुनाई, धीरे धीरे समझाया और फिर भी मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आया। चेला बोला, गुरुजी बताया नहीं ये 2 गधा कौन थे? तो गुरुजी बोले, पहले हम और दूसरे तुम, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले हमने तो गलती कर दी तुम्हें दीक्षा देके, और तुमने गलती कर दी कि तुम हमको श्रवण नहीं करना। अगर आप ऐसे अभिमानी होंगे, अगर आप ऐसे क्रोधी होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुजी जो बता रहे हैं ना, उसको गौर से सुनो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। अगर ऐसे श्रवण करोगे तो आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो कथा श्रवण करने का तरीका आपका सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अच्छा अब बताओ, कथा हमने कहाँ छोड़ी थी? हवाल अभी ये बीच में हाथ से प्रसंग लिया, उससे पहले कथा कहाँ विराम दी? आपको पता कथा कहाँ विराम हुई थी? पता तो पड़े भाई, सुनने की नहीं। हाँ तोता घरों में नहीं, कथा वहां विराम हुई थी जहां पर व्यास जी को असंतोष हो गया था और व्यास जी सोच रहे थे कि 18 पुराण लिख दिए, हम अभी मन बुद्धि में नहीं पहुंचे, हमारा बेटा मन बुद्धि में पहुंच गया। अब आपका दोष नहीं है, हम इनको ही नहीं पता है, तो अब इसलिए एक एक शब्द अच्छे से श्रवण करो। तो नारद जी महाराज आए कि भाई व्यास जी को दुख हो गया है, तो नारद जी ने आकर के व्यास जी को समझाया। तप्तमिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थान गते मुने पूजयामास विधिनंद सुरपूजितो। नारद जी ने व्यास जी को समझाया
आप क्यों दुखी है? व्यास जी बोले 18 पुराण 4 वेद लिख दिए, लेकिन कलम ऐसे लग रही है कि अभी कुछ लिखा नहीं है। नारद जी ने कहा कि तो आपने भगवान की भागवत लिखी है? बोले वो तो नहीं लिखी। बोले एक बार भगवान की भागवत लिख करके देख लो, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी और तुम मन बुद्धि में पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले बूढ़े बड़े है गए, अब कथा लिख रहे हैं तो हाथ कप रहे हैं, कैसे लिखेंगे? बोले लिख सकते हो। कैसे? जैसे तुलसीदास बाबा रामायण को लिख रही हैं वैसे। हो बंद हो प्रथम महिषोर चरना, ओ बांधव महिषगोर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। बोले लिख सकते हो। जैसे तुलसीदास बाबा रामायण लिख रही हैं, तो पहले ब्राह्मणों को, संतों को, इन सब का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ही तुम सभी ब्राह्मणों का, सभी संतों का ध्यान करो और कथा को लिखो, तो तुम कथा लिख लोगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान के हाथ नहीं है तब भी भगवान अनेक प्रकार के कर्म कर देता है। तो भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा ही बना लेता है, इसलिए तुम कथा लिखो। 4 श्लोक नारद जी ने यहाँ पर व्यास जी को दिए। व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को लिखना प्रारंभ किया तो 12 स्कंद लिख दिए, 335 अध्याय बना दिए और 18,000 श्लोक लिख करके तैयार कर दिए। और वही 18,000 श्लोक आपके सामने विराजमान है। इसी भागवत कथा को व्यास जी महाराज ने लिख करके तैयार कर दिया। जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं इसी भागवत कथा से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में भगवान से मिला दिया। परीक्षित कौन थे ये हमने आपको कल बता दिया था ना। परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनको श्राप लग गया, 7 दिन बाद मर जाएंगे। तो परीक्षित सुखदेव के पास गए और 18,000 श्लोक की भागवत कथा सुनी। तो परीक्षित को भगवान का दर्शन हो गया, मृत्यु नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त। तो यहां पर सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, विस्तार से बताइए, इन्होंने कथा क्यों सुनी, कौन है ये परीक्षित? तो यहां पर अब महाभारत की कथा का रसस्वादन आनंदोपान श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को करा रहे। तप्तमिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थांगते मुने, पूजयामास विधानंदः सुरपूजितम्। यहाँ नारद जी ने जब 4 श्लोक दिए थे व्यास जी को, व्यास जी ने भागवत लिखी, तो यहाँ पर नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व जन्म सुनाया। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चन वेदिवादिनः। मैं पूर्व जन्म में व्यास जी एक गरीब ब्राह्मणी का पुत्र था। मेरी मैया एक आश्रम पर गई और आश्रम पर मुझे संतों की सेवा करवाई। आश्रम क्या है, आश्रम किसे कहते हैं? आजकल तो आश्रम बदल गए हैं। वृंदावन में चले जाओ या फिर किसी भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, 4-4 मंजिल आश्रम मिलेंगे। 4-4 पहिया की 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है आश्रमों पे, डल्लव के गद्दे बिछे, एसी लगी है, ऐसे आश्रम है आजकल। ये आश्रम नहीं है, इनको होटल कहा है। जहां आपको सब सुख मिल जाए वो आश्रम किस चीज का?
आश्रम तो माता सबरी का था। सबरी मैया जंगल में विराजमान है। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शबरी के गुरु ने कहा था, अरे सबरी तो है राम मिलेंगे। तो सबरी इंतजार करती है राम का। एक दिन क्या हुआ, सबरी पुष्प बीन करके लाई, पुष्प बिछा दिए, लेकिन आज भी राम नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं आए, कल आ जाए। कल फिर पुष्प बिछाए, बाट देखने लगी, निहारने लग गई। राम आज तो आएंगे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, आज भी राम नहीं आए। सबरी जंगल में रहती है तो कौवाओं से पूछती है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम रे, लगाई कहां देर रे। आए नहीं राम रे, लगाई कहां देर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे।